अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 9th क्लास की मैथ्स की बुक का एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने किया था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि इन सारे क्वेश्चंस करने के लिए ज़रूरी थे। आपने सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 अच्छे से उसको वॉच करना है, बार बार देखना है, अपने जो कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे क्लियर करने हैं। वो क्लियर करने के बाद उसके बाद आपने लेक्चर नंबर 2 अपना स्टार्ट करना है, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर किए हैं, उनको समझा है अच्छे से। वो करने के बाद आपके लिए ये एक्सरसाइज सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। उस तरीके से ओवरव्यू तो नहीं देख सकेंगे, मगर जो जो क्वेश्चन हम साथ साथ करते जाएंगे उसका थोड़ा सा पीछे से बैकग्राउंड साथ साथ देती जाऊँगी, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। इसके कुछ पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.1 लेक्चर 2 क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई का मतलब है शनाख्त करें। जब भी आइडेंटिफाई का वर्ड यूज़ होता है, अपने माइंड में ये रखिएगा कि क्वेश्चन में जब भी आइडेंटिफाई का वर्ड यूज़ हो रहा है तो हमने सॉल्व नहीं करना होता, जस्ट मेंशन करना होता है जो चीज़ उन्होंने पूछी हुई होती है, यस और नो में, या जो भी नेमिंग या लेबलिंग करनी होती है, जस्ट वही करना होता है। इसके अलावा कुछ भी सॉल्व नहीं करना होता। उन्होंने कहा है जस्ट आप आइडेंटिफाई करें, शनाख्त करें इन सब के सब जो नंबर्स दिए हुए हैं कि वो रैशनल नंबर हैं या फिर इरेशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन और एग्जांपल्स हमने लेक्चर नंबर 1 में अच्छे से रिव्यू की थी। अभी जस्ट इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रही हूँ कि रैशनल नंबर क्या थे और इरेशनल नंबर क्या थे। रैशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिनको हम लिख सकते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में, यानी कि जिनको हम बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो है हमारे रैशनल नंबर्स। और वो नंबर्स जिनको हम लोग पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हैं हमारे इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इसके अलावा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी होती है रैशनल और इरेशनल नंबर्स की, यानी कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि पॉइंट में लिखे जाते हैं, डेसिमल नंबर्स हैं मगर वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं। वो कौन से नंबर हैं? दो बातें अपने माइंड में रखिएगा। एक ऐसा नंबर, अगर एक ऐसा डेसिमल नंबर अगर पॉइंट के बाद उसकी जो डिजिट्स हैं वो आप काउंट कर सकते हो, वो फाइनाइट हैं, तो वो रैशनल नंबर होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात आपने ये बात याद रखनी है कि अगर पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रही हैं, अगर वो रिपीट हो रही हैं, कोई इसके अंदर पैटर्न फॉलो हो रहा है, फॉर एग्जांपल 1.676767 अप टू सो ऑन, यानी कि डिजिट्स खत्म तो नहीं हो रही, इनफाइनाइट हमारा चलता जा रहा है, मगर 6767 रिपीट हो रहा है, वो दोबारा से वो अगेन नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं वो भी हमारा रैशनल नंबर्स है। ये दो बातें याद रखनी है कि पॉइंट के बाद जो हमारी डिजिट्स हैं वो हम काउंट कर सकते हैं, वो लिमिटेड है, फाइनाइट है। और दूसरी बात ये कि अगर वो रिपीट नहीं हो रही, वो टर्मिनेट नहीं हो रही, तो वो हमारी रीअकरिंग है। इट मीन्स दैट कि वो कोई पैटर्न उसके अंदर फॉलो हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग एंड अकरिंग डेसिमल नंबर। इसके अलावा इरेशनल नंबर्स क्या हैं? अब ऐसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आपने ये बात याद रखनी है कि ऐसा डेसिमल नंबर जो कि पॉइंट के बाद ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही वो ख़त्म हो रहा है, वो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। ये सारी बात हमने एग्जांपल्स के साथ लेक्चर नंबर 1 में भी देख लिया, आपने पहले इसको रिव्यू कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में देखें 2.353535। यू कैन सी डैट दिस इज़ अ डेसिमल नंबर्स। अगर जो हमारी डेसिमल प्लेसेस हैं, यानी कि जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रही हैं, वो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 353535 रिपीट हो रही हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये हम इसको काउंट भी कर सकते हैं, ये हमारी लिमिटेड है, फाइनाइट है। तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट वाला हमारा ये आ जाएगा रैशनल नंबर, ठीक है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। 0.6 बार, 6 के ऊपर बार लगाई हुई है। ये मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में भी, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि ये जो 6 के ऊपर बार है, इट मीन्स डैट कि जिस नंबर के ऊपर बेटा जी बार आ जाएगी, इसका मतलब है वो डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है। ये डिजिट आपका ख़त्म नहीं हो रहा, ये इनफाइनाइट हमारा चलता जाएगा। ये जब हमारा एक पैटर्न रिपीट हो रहा होता है बार बार, तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। और मैंने आपको बताया है कि अगर ऐसा नंबर है जो कि पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, मगर वो रीअकरिंग है, बार बार आ रहा है, तो वो भी हमारा क्या होगा? वो भी हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, 2-3 बातें अपने माइंड में बिठानी है, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। 2.236067 अप टू सो ऑन। यू कैन सी डैट दिस इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इट मीन्स डैट ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये ख़त्म नहीं हो रहा, और ना ही इसके अंदर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर डिजिट दूसरे से चेंज होती जा रही है। तो ये हमारा क्या है? दिस इज़ एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 7। अगर हम लोग स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू निकालें तो हमारे हमें पता चलेगा 2.6456, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं, और ये वैल्यू हमारी ख़त्म नहीं होती, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन अकरिंग है, देन वी नो वेरी वेल दिस इज़ आल्सो एन इरेशनल नंबर।
अगर तो ये टर्मिनेट हो जाती तो हम इसको रैशनल नंबर कह देते, और अगर ये रिपीट हो जाती है, इसकी कोई पैटर्न फॉलो हो जाता तब भी हमारे पास रैशनल नंबर आ जाता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ई। बेटा जी ये एक आइलर्स नंबर है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कोई ये हमारे पास चेंज नहीं होती, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है, आप कैलकुलेटर में निकाल सकते हो, आगे जाकर हम इसको मज़ीद देखेंगे। 2.7182 अप टू सो ऑन। ये भी जो ई की जो वैल्यू है, जो हमारा आइलर्स नंबर है, ये भी हमारा रिपीट नहीं होता और ना ही ये टर्मिनेट होता है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास पाई। पाई क्या है हमारे पास, पाई हमारा रेशो है सर्कल की, एक वैल्यू होती है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल, इसकी वैल्यू भी हमारे पास फिक्स होती है, जो कि हमारे पास 3.1427 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये भी आप कैलकुलेटर से कहीं से भी इजीली आप फाइंड कर सकते हो, ये आपको याद रखनी चाहिए, फ्रैक्शन में लिखे थे 22/7 अप टू सो ऑन आती है। ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, हमारे पास नॉन अकरिंग है, सो दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास 5 प्लस स्क्वायर रूट 11, इसको हम सॉल्व करते हैं। आप इसको सॉल्व करें, 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 की आप वैल्यू निकालें, कैलकुलेटर से निकाल लें, तो हमें पता चलेगा ये आती है 3.316 समथिंग। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आएगा 8.316 अप टू सो ऑन। ये भी जो हमारे पास वैल्यू है बेटा जी, ये भी हमारे पास नॉन रिपीटिंग है, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13, इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर से। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.732, प्लस स्क्वायर रूट 13 की निकालें तो वो हमारे पास आ जाती है समथिंग 3.605। ये दोनों हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन अकरिंग है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो दोनों भी हमारे पास इरेशनल नंबर को ऐड करें तो हमारे पास इरेशनल नंबर ही आता है। आप एक रैशनल को इरेशनल नंबर में ऐड करें तब भी हमारे पास वो इरेशनल नंबर ही बनता है। लास्ट पार्ट है हमारे पास विच इज़ सेकंड लास्ट पार्ट है 15/4, इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3.75। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये हमारा टर्मिनेट हो रहा है पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, हाँ फाइनाइट है, हम काउंट कर सकते हैं, तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। I hope you understand what I want to say, the basic concept of rational and irrational number and the decimal representation of rational and irrational number. लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। छोटा सा फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, एज अ 9th class student you know very well what is this. This is a minus b and this is a plus b. We know very well what's the formula is, a minus b a plus b equals a square minus b square। ठीक है, इसको हम क्लोज करके लिख लेते हैं। ए का स्क्वायर हम मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी है ना, तो मैंने ए का स्क्वायर ले लिया फार्मूला के अकॉर्डिंग, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग आगे क्या आएगा, बी का स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ये हमारी कटिंग हो जाएगी स्क्वायर रूट के साथ, -2, 4 - 2 इज़ 2, सो 2 इज़ रैशनल और इरेशनल, यस दिस इज़ अ रैशनल नंबर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ रैशनल नंबर्स हैं, कुछ इरेशनल नंबर्स हैं, हमें उनको क्या करना है, हमें नंबर लाइन पर फर्स्ट पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन क्या होती है वो हमने लेक्चर 1 में देख लिया था, उसका छोटा सा ओवरव्यू ले लिया था। यहाँ पर हम नंबर लाइन फर्स्ट टाइम मैं ड्रॉ कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम आप ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पर आप ड्रॉ करोगे एक लाइन, ठीक है। यहाँ पर जो आपने डिस्टेंस देना है वो याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर का देना है और इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए आपका। नंबर लाइन के मिड में हमारे पास 0 आता है, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है।
-1, -2, -3 एंड -4 दोनों साइड पर एरोज आते हैं। इट मीन्स दैट कि हमारी लाइन दोनों साइड से एक्सटेंड कर रही है। अब हमने क्या करना है, हमने रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट 2 को। अब स्क्वायर रूट 2 को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, पहले इसका छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है एक, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये हमें पता है हमारा 90 डिग्री का होता है। फॉर एग्जांपल ये अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर की है, ये भी 1 सेंटीमीटर की है, मुझे बताएं इसका हाइपोटेन्यूज कितने सेंटीमीटर का आएगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल आ जाता है हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, दिस वन इज़ हाइपोटेन्यूज। अगर यहाँ पर पुट किया जाए तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट इक्वल्स हाइपोटेन्यूज, ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 के। हमें स्क्वायर रूट 2 ही पुट करना है। अब ये सारा कुछ बताने का मकसद क्या है हमारा, देखें अगर ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ये अगर हम मुझे ये वाला हाइपोटेन्यूज मिल जाए इजीली, तो ये नंबर लाइन पर मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरा इस डिस्टेंस को उठाकर सिंपल इसी सेम डिस्टेंस को मेजर करके मुझे जस्ट इस यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि देखें हमारे पास जो स्केल है यहाँ पर, उसको उस स्केल को देखते हुए मैं स्क्वायर रूट 2 नहीं बता सकती कि कहाँ पर लाई करेगा। तो आप हमें ये फाइंड करना है स्क्वायर रूट 2, इसी डिस्टेंस को उठाकर मैं नंबर लाइन पर मेजर कर लूँगी। ठीक है, अब नंबर लाइन पर चलते हैं। अगर मैं स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू फाइंड करूँ कैलकुलेटर पर, आप देखें तो आपके पास आएगी 1.41 समथिंग आएगी, यानी कि ये हमारा 1 से थोड़ा सा आगे लाई करेगा। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर की बेस 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। आप स्केल लेंगे 0 और 1 के मिड में। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 90 डिग्री देख लेते हैं ताकि लाइन हमारी टेढ़ी ना हो। ये रहा हमारा 90 डिग्री। यहाँ पर अब 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से 0 और 1 को मैच कर देना है। ये अब हमारे पास ये भी 1 का आ गया, ये भी 1 का आ गया। अब ये जो लाइन आई है ये मेरे पास स्क्वायर रूट 2 की आई है। अब मैंने इसी डिस्टेंस को उठाकर नंबर लाइन पर मैच कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है। वो कैसे होगा, आपने कंपास लेना, आपने लेना है कंपास लेना है, उसके अंदर पेंसिल को पुट करना है। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं, आप 0 को सेंटर लें और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा डिस्टेंस कुछ इतना आ रहा है। यहाँ पर आप रखें, यहाँ पर आप आर्क लगाएं। ठीक है, अब ये जो आर्क का जो डिस्टेंस आया है ना बेटा जी, अब इसी डिस्टेंस से आपने पूरा मेजर कर देना है। एक सर्कल बना दें इसी आर्क जितना, ये जितना डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है यही डिस्टेंस हमारा क्या होएगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से ये है हमारा स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर हमारा लाई करेगा स्क्वायर रूट 2। इस तरीके से आप स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट 2 दिया हुआ है स्क्वायर रूट 3 का। स्क्वायर रूट 3 को हमें कैसे पुट करना है। स्क्वायर रूट 3 की अगर कैलकुलेटर पर वैल्यू फाइंड की जाए तो वो हमारे पास आती है जी 1.73 समथिंग, यानी कि ये भी हमारा 1 और 2 के मिड में कहीं पर लाई करेगा। अब स्क्वायर रूट 3 कैसे पुट करना है, वही हमारा अपना राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं अब हमारे पास हमें स्क्वायर रूट 2 कैसे मिलेगा। देखें जी, अगर मेरे पास मुझे हाइपोटेन्यूज कितना चाहिए, स्क्वायर रूट 3 चाहिए। अगर मैं जो अपना ले रही हूँ, अपनी बेस जो है वो मैं 1 ले रही हूँ। ठीक है, बेस या फिर आप परपेंडिकुलर 1 ले लें और जो हमारी बेस है वो स्क्वायर रूट 2 कर लें। ठीक है, बेस स्क्वायर रूट 2 और 1 लें। इस पर अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, 1 + 2 हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 3। ठीक है, यानी कि ये बनाने के लिए हमें पहले फाइंड करना होगा स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 पहले ड्रॉ करना होगा। स्क्वायर रूट 2 ड्रॉ करने के बाद उसको हम बेस लेंगे और स्क्वायर रूट 3 के तक फाइंड करने के बाद हमें ये डिस्टेंस अपना मिल जाएगा। उसी को उठाकर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे यूजिंग योर कंपास। ठीक है, अब उसी तरीके से जिस तरह पहले किया था उसी तरीके से पहले स्क्वायर रूट 2 हम लोग पुट कर दें। अच्छा जी, स्क्वायर रूट 2 को हमने ड्रॉ कर लिया है, ये हमारा स्क्वायर रूट 2 आ गया है। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट 2 को हमने बेस लेनी है और यहाँ पर अपना 1 सेंटीमीटर की ये जो हमने लगाई थी परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। पहले इधर 90 डिग्री का एंगल हमें देखना पड़ेगा, कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये आके 1 सेंटीमीटर की लाइन अब यहाँ पर हमने ड्रॉ करना है, इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये जो हमारा डिस्टेंस आया है बेटा जी, ये हमारा आया है स्क्वायर रूट 3 का, ठीक है। ये जो हमारा डिस्टेंस आया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर एक आर्क पहले ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से अगर हम अब देखें ये कितना है हमारा, ये देखें। अब यही जो हमारा नंबर लाइन पर जहाँ पर ये नंबर आएगा, यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। चलते हैं जी पार्ट 3 की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 इंटू 1/3। पहले जो हमारा फर्स्ट 2 पार्ट थे वो थे हमारे स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3। आगे जो जितने भी पार्ट हैं वो आपको फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, वो ड्रॉ करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। उसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले मिक्स नंबर को देख लेना है कि मिक्स नंबर आपको क्या दिया हुआ है। मिक्स नंबर के 2 पार्ट हैं, एक हमारा होल पार्ट होता है, दूसरा हमारा फ्रैक्शन पार्ट होता है। याद रखिएगा आपने जो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आपने होल पार्ट को देख कर ड्रॉ करनी है, ठीक है। होल पार्ट है हमारा 4। अब जो भी होल पार्ट आपको दिया होगा आपने वहाँ से नंबर लाइन स्टार्ट करनी है 4 से, और उससे नेक्स्ट डिजिट तक जानी है। 4 के बाद नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, 5 आ जाता है। आपने वहाँ से स्टार्ट करनी है और नेक्स्ट डिजिट पर एंड कर देनी है, यानी कि 4 से लेकर 5 तक। अब होल पार्ट का काम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट। अब आपने फ्रैक्शन पार्ट के डिनोमिनेटर में देखना है कि आपको क्या दिए हुए हैं। आपको जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ है इसका मतलब है आपने अपनी नंबर लाइन को इतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब अपने नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 3 पार्ट्स आ जाएंगे। इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं दिस वन। जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करना होगा आप उससे एक कम लाइन लगाओगे। मैंने नंबर लाइन के मिड में 2 लाइन्स लगाई हैं तो ये मेरे 3 पार्ट्स बन गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब जो हमारा न्यूमरेटर है उस पार्ट वो जो हमारा पार्ट आएगा वो हमारा इस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 1 लिखा हुआ है। अब ये लिखें 4 से लेकर 5 तक। अब ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 4 इंटू 1/3 को, ठीक है। आपने पहले जो देखना है होल पार्ट को देख के नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, फिर डिनोमिनेटर को देख कर आपने उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और न्यूमरेटर को देख कर वो वाला पार्ट हमारा लाई करेगा। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है फोर्थ पार्ट विच इज़ -2 1/7। सबसे पहले देख लेते हैं नेगेटिव साइन है, यानी कि हमें 0 से पिछली साइड पर जाना है। -2 से -3 तक हमारी नंबर लाइन बनेगी, जहाँ से स्टार्ट करनी है। सॉरी, ये हमारी -2 से नेगेटिव साइड हमारे पीछे की तरफ जाती है ना, तो -2 से -3 की साइड पर बनेगी। सॉरी मेरी मिस्टेक थी। अब होल पार्ट का काम खत्म हो गया। फ्रैक्शन को देखें, डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है, यानी कि हमने अपनी नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7 पार्ट्स में। 7 पार्ट्स में डिवाइड करने तो लाइंस कितनी आएंगी, हम 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइंस ड्रॉ कर ली हमने। 7 पार्ट्स बन गए, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स बन गए। ये जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा इस नंबर को। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेगेटिव साइड है इस वजह से हम पीछे वाली साइड से देख रहे हैं। -2 1/7। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5/8। देखिए ये मिक्स नंबर नहीं है, इसके साथ हमें कोई भी होल पार्ट नहीं दिया हुआ। जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आप होल पार्ट खुद से लिख देंगे, जो कि होगा आपका 0, यानी कि इसकी नंबर लाइन आपकी बनेगी 0 से लेकर 1 के मिड तक। अगर ये माइनस होता तो 0 से -1 की तरफ बनाते। अब ये 0 से 1 तक हमने बना लिया। हमने कितने पार्ट्स में नंबर लाइन को डिवाइड करना है, 8 पार्ट्स में। 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो लाइन्स कितनी ड्रॉ होंगी, 7 लाइन्स ड्रॉ होंगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लाइन्स ड्रॉ करनी है। अब जो फिफ्थ लाइन होगी, फिफ्थ पार्ट हमारा इस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट यहाँ पर आ जाएंगे 5/8। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 इंटू 3/4। अब ये 2 से लेकर 3 तक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3। जो थर्ड पार्ट है वो हमारा नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। 1 2 3। ये है हमारा थर्ड पार्ट। 2 इंटू 3/4।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 0.4 के ऊपर बार लिख लिया और कहा यह गया कि आपने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है और पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो नंबर दिया होगा आपने सबसे पहले इसको सपोज कर लेना है कि ये हमारा एक्स के इक्वल है। 0.4 के ऊपर बार है। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बार का मतलब है कि ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। बार को हटाएं, इस नंबर को खोल कर लिखें, यही मतलब है। ये जो हमारा नंबर था इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन इसको नहीं, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। बाकी आपने क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप में, बेटा जी आपने ये जो हमारा जो बार वाला पोर्शन है इसको आपने सेव करना है। इसको आपने पॉइंट से पहले लेकर आना है। अगर 2 डिजिट्स होती तो हम दोनों को पॉइंट से पहले लेकर आते। अब मैंने 4 को पॉइंट से पहले लेकर आना है, यानी कि पॉइंट को 1 डिजिट आपको आगे शिफ्ट करना होगा। आगे शिफ्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा 10x बन जाएगा और यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा 4.44 समथिंग अप टू सोन। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, आपका जो भी लिखा होगा, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल बार 2 डिजिट्स के नीचे होती तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करती। अगर बार 3 डिजिट के नीचे होती मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 करती। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, आप 2 को 1 में से माइनस कर लेते हैं। 10x माइनस एक्स इक्वल्स 1 फ्रॉम 2। इसको भी माइनस कर लेते हैं। 4.44 माइनस 0.44। आंसर हमारे पास आ जाएगा 9x इक्वल्स 4। 9 को दूसरी साइड पर ले जाए तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4/9। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था 0.4 बार, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है, रिप्रेजेंट कर लिया है पी ओवर क्यू की फॉर्म में। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी हमें दिया हुआ है 0.37। इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारा इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ठीक है, एक्स इक्वल्स 0.37 अप टू सोन। ऊपर एक डिजिट, फर्स्ट पार्ट में एक डिजिट रिपीट हो रही थी, सेकंड पार्ट में क्या है, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है। इसको आपने दे दिया इक्वेशन 1 का नाम। अब हमने बार 2 डिजिट्स के ऊपर थी तो हमने 2 डिजिट्स को सेव करना है, पॉइंट से पहले लेकर आना है। जब पॉइंट को 2 डिजिट आगे लेकर जाएंगे तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 के साथ। पहले 10 के साथ किया था, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास आ जाएगा 100x इक्वल्स 37.3737 अप टू सोन। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आ जाएगा जी 100x, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ। 100x माइनस एक्स इक्वल्स 37.3737 अप टू सोन माइनस 0.3737 अप टू सोन। यहाँ पर 99x आ जाएगा बेटा जी, और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 37। इसको वैसे भी रफ वर्क में कैलकुलेटर से माइनस करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसको पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 37/99। 99 को हम उस साइड पर ले जाएंगे। पार्ट सी है हमारे पास 0.21। इसको भी इक्वल कर ले लेते हैं एक्स के, 0.212121 अप टू सोन। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने अपनी बार वाली डिजिट्स को सेव करना होता है, पॉइंट इनके बाद लेकर जाना है। 2 डिजिट्स मूव कर रहे हैं तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 100 के साथ। अगर 3 डिजिट्स होती तो फिर हम लोग 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते। ऑन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 100x इक्वल्स 21.2121 अप टू सोन। ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन 2। इसके बाद आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। माइनस कर लेते हैं 100x माइनस एक्स माइनस 21.2121 अप टू सोन माइनस 0.2121। इक्वेशन 2 को 1 को 2 में से माइनस कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 99x इक्वल्स 21। आंसर आ जाएगा हमारे पास 21/99।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहा गया है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। कुछ पार्ट्स हमें दिए गए हैं और कहा गया है जस्ट आपने नेम बताने इन प्रॉपर्टीज़ का। इन प्रॉपर्टीज़ को लेक्चर नंबर 1 में हम अच्छे से देख चुके हैं। आप जस्ट इसका छोटा सा ओवरव्यू लेंगे और इसका नेमिंग करते जाएंगे। फर्स्ट पार्ट है, 3 हमारे पास नंबर्स हैं, तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं इक्वालिटी की दूसरी साइड पर, जस्ट इनकी ग्रुपिंग चेंज हुई है। ऐसे नंबर्स, ऐसी जो प्रॉपर्टी थी उसको हमने देखा था, वो थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ में प्लस का साइन यूज़ हो रहा है तो वो एडिटिव की हैं, मल्टीप्लाई का हुआ तो वो मल्टीप्लिकेशन की होंगी, और अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई इकट्ठे अगर यूज़ हो रहे हुए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में से होंगी। ये शॉर्टकट याद रखिएगा। ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको लेक्चर 1 अच्छे से देखना होगा और ये आपको याद करनी पड़ेंगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास 2 नंबर हैं, √2 प्लस √3 इक्वल्स √3 प्लस √2। जस्ट इनका ऑर्डर चेंज हुआ है। हमें पता है ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर कौन सा ऑपरेशन मिड में है, अगर मल्टीप्लाई होगा तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, एडिशन। ये प्रॉपर्टीज़ बेटा जी आपको याद करनी होंगी। नेक्स्ट है x प्लस माइनस एक्स इक्वल 0। कुछ ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, जो कुछ नंबर ऐड हो रहा है वो उसके बाद उसका आंसर 0 आ रहा है। तो ये 0 हमारा क्या था, ये क्या है, अगर किसी नंबर को हमें 0 लाना होता है कि कुछ नंबर में हम ऐसा कुछ ऐड कर लेते हैं कि आंसर हमारे पास 0 आ जाए, वो प्रॉपर्टी थी हमारी इनवर्स की, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, तीसरा नंबर मल्टीप्लाई हो गया है, दूसरी साइड पर वो नंबर थ्रो आउट ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया गया है। यह है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और एडिशन भी हो रही है, और ये हमारी लेफ़्ट साइड से हो रही है, तो ये हमारी आएगी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन अंडर, मिड में दोनों हमारे पास नंबर क्या हो रहे हैं, अंडर एडिशन। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 प्लस 0 इक्वल 16। एक नंबर है, उसके अंदर ऐड हो रहा है एक नंबर और उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये थी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी की। नेक्स्ट है हमारे पास 100 के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये है हमारी, ऊपर थी हमारी ऐड हो रहा था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो एडिटिव आइडेंटिटी थी। ये है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे चलते हैं। हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जस्ट उनका ऑर्डर चेंज हुआ है। ऐसा पार्ट हमने पहले भी किया था ऊपर। फर्स्ट पार्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन था, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। आगे चलते हैं। लास्ट पार्ट है ए बी इक्वल्स बी ए। ये पार्ट भी हम ऊपर देख चुके हैं। ये देखें, यहाँ पर दोनों नंबर ऐड हो रहे थे और दूसरी साइड पर दोनों का जस्ट ऑर्डर चेंज हो गया था, तो ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन थी। यहाँ पर देखें, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पर दोनों का ऑर्डर चेंज हो गया है, तो ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। वही बात है, हमें प्रॉपर्टी के नेम बताने हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, -3 लेस देन -1 देयरफॉर 0 इज लेस देन 2। दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स कहाँ में है? फर्स्ट नंबर हमारा छोटा है दूसरे नंबर से, फिर दोनों नंबर में कुछ ऐड हुआ गया है और फिर उसको बताया गया है कि ऐड होने के बाद भी फर्स्ट नंबर हमारा दूसरे नंबर से छोटा ही है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी? हमने ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में देखी थी। मैं आपको बुक से दिखा भी देती हूँ। ये हमें दी गई हैं कुछ बेटा जी, ये हमें ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं सारी, और ये ऊपर हमें इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर, पीछे हमें एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव दी हुई है। इसको आप देख भी लीजिएगा, लेक्चर नंबर 1 भी देख लीजिएगा। इसको देखते हुए ये प्रॉपर्टी हमें दी हुई है दिस वन, ए और बी से छोटा है, ये वाली प्रॉपर्टी। उन दोनों में दोनों नंबर्स ऐड हो रहे हैं सी, और फिर ऐड होने के बाद ए बी से छोटा ही है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये आप देख सकते हैं, ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड है हमारे पास, अगर ए बी से छोटा है उसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो हमारा चेंज हो जाएगा, उसका साइन लेस देन है तो ग्रेटर हो जाएगा। ये थी हमारी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ए बी से छोटा है तो दोनों में सी एक तीसरा नंबर ऐड कर दिया जाए तब भी वो छोटा ही रहेगा। हम ऊपर देख चुके हैं इस प्रॉपर्टी को। ये है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, अगर ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0 देन ए इज़ लेस देन बी। ये हमने प्रॉपर्टी की थी कि अगर सी जो है हमारा पॉजिटिव नंबर है, यानी कि अगर सी जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, और अगर उसको ए और बी दोनों साइड पर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी इक्वालिटी के साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, और अगर सी हमारा लेस देन 0 हो, उसको दोनों साइड पर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। दोनों की दोनों बातें हमने देखी थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास ए सी इज लेस देन बी सी। सेम वही बात की गई है जैसे इसमें कहा गया था कि सी हमारा पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर कहा गया है कि सी नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0 है। तो ये हमारी क्या है? सेम ही है, वही ये बात की गई है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है, आगे चलते हैं। आइदर ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ लेस देन बी। दो नंबर्स लें, उन्होंने कहा है कि वो या तो ए बी से बड़ा होगा या तो छोटा होगा या तो दोनों इक्वल होंगे। ये है हमारी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में, आप देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। हमें दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। किसके मिड में? दो नंबर्स दिए गए हैं 1/3 एंड 1/4। इनके मिड में बेटा जी बहुत ढेर सारे नंबर्स लाया करते हैं। अब रैशनल नंबर्स, इन दोनों के मिड में कोई रैशनल नंबर फाइंड करने का क्या तरीका है? आपने इन दोनों की एवरेज फाइंड कर देनी है। एवरेज फाइंड कैसे करते हैं? आप इन दोनों को नंबर को सम करें और डिवाइड बाई 2 कर दें। सबसे पहले इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। 1/3 को ऐड कर लेते हैं 1/4 में। ऐड करने का क्या तरीका है? इन लोगों का एलसीएम ले लें 3 और 4 का, तो हमारे पास आता है जी 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12, 4 + 3, ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 4 is 7/12। ठीक है, ये एलसीएम लेने का क्या तरीका है? जब दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया जाता है तो हम उन दोनों का एलसीएम लेते हैं, आंसर 12 आता है। जो भी आता है उसको 3 जगह पर लिखते हैं। कहाँ कहाँ पर लिखते हैं? नेक्स्ट स्टेप के डिनोमिनेटर में 12 आ गया, और जिसका एलसीएम लिया वहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी कटिंग की जाती है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ा 4 + 3 1 ज़ा 3। इस तरीके से 4 और 3 यहाँ पर आया। इन दोनों को ऐड किया तो 7/12। अच्छा जी, दोनों को ऐड करके हमें इसको करना था डिवाइड करना था, हमें इसको 2 के साथ डिवाइड करना था। ठीक है, अब इसको चेंज कर लेते हैं। 7/12 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये 1/2 बन जाएगा। ऐसा ही है, इसको सॉल्व करें तो मेरे पास आ जाएगा 7/24।
ये फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया हमारा इन दोनों के मिड में। दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए मुझे दोबारा से एवरेज लेना होगी। एवरेज अब मुझे किसकी लेनी है, अब मुझे 7/24 की और 1/4 की एवरेज लेनी है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1/4 प्लस 7/24। इन दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम इन दोनों का लेंगे 4 और 24 का, तो 24 ही आता है। यहाँ पर 24 को 3 जगह पर लिख लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, एंड 24 1 जार 6 1 जार 6 प्लस 7 1 जार 7। 6 को 7 में ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 13/24। इसको हमने करना है डिवाइड 2 के साथ। 13/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2, आंसर हमारे पास आ जाएगा 13/24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 48। तो जो दो रैशनल नंबर्स हमें चाहिए थे वो हमारे पास वो हमारे पास आ जाएंगे 7/24 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 13/48। ठीक है, पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी है हमारे पास 3 और 4। इनके मिड में हमें दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। वही तरीका है, इन दोनों की एवरेज ले लें। एवरेज ले लेते हैं। एवरेज लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 को ऐड करना पड़ेगा और डिवाइड करना है हमने 2 के साथ। 3 4 को ऐड करें तो हमारे पास बनता है 7/2। ये है हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर। अब इसको एक और रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें दोबारा से एवरेज फाइंड करनी पड़ेगी 4 और 7/2 के लिए। अब हमें ऐड करना है 7/2 को और 4 को, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 7 + 4 2 जार 8। 7 + 8 करेंगे तो 15/2। तो जो दो रैशनल नंबर्स हमारे पास कौन कौन से आ गए हैं, फर्स्ट वन इज़ 7/2 एंड सेकेंड वन इज़ 15/2। लास्ट पार्ट है हमारे पास 3/5 एंड 4/5। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों की एवरेज ले लेते हैं रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए। 3/5 प्लस 4/5, इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 ही है, 3 + 4 आ जाएगा 7/5। तो ये हमारे पास बन जाएगा 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। आंसर हमारे पास आ जाएगा 7/10। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर। सेकेंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें एवरेज लेना होगी किसकी, 7/10 की, एंड दूसरा नंबर है हमारे पास 4/5। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, 10 और 5 का एलसीएम लें तो हमारे पास 10 बनता है। 10 को 3 जगह पर लिखते हैं, दिस वन एंड दिस वन। कटिंग करें तो डिनोमिनेटर में 1 मस्ट बनना चाहिए, इसका मतलब है हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। 7 1 जार 7 प्लस 4 2 जार 8 आ जाएगा। सॉल्व करें, 7 + 8 इज़ 15/10। ये आ गया हमारे पास सेकेंड रैशनल नंबर। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट solution. I hope you understand the concept. If you not, then watch this video again and again. Allah Hafiz.